नगीना नगीना। मिश्रा जी, वाकई आपने हमारे लिए नगीना चुना है। भा गई, हमारे मन को भा गई। भाई हमें और हमारे बेटे को क्या नाम बताया? गंगा। गंगा, हाँ गंगा भा गई। लेकिन इसके मन का हाल भी तो जान लें। दिल खोल के बताओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाला ससुराल पसंद है ना? अरे लड़की शर्मा रही है कन्हैयालाल जी। भला आपके लड़के को कोई लड़की नापसंद कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं मिश्रा जी, मैं तो कहता हूं अब लड़की पसंद आ गई तो जल्दी से मुहूर्त निकलवा के ये शादी पक्की कर लीजिए। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर आप लोगों ने देर की तो बिना शादी बिना मुहूर्त हम बहू को यहां से विदा करके ले जाएंगे। फिर मत कहिएगा। हाँ अरे फिर पंडित को बुलाने की क्या जरूरत है? ये है ना, कन्यादान के साथ साथ 2 मंत्र भी पढ़ देंगे। क्यों पंडित जी? बधाई हो पंडित जी। आपकी बिटिया ने तो पहली नजर में अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया। अब तो मुहूर्त की तारीख फटाफट निकलवा दीजिए। उसकी आवश्यकता नहीं है मिश्रा जी। हमें संबंध आप कह क्या रहे हैं? हम अपनी बेटी का ब्याह आपके बेटे से नहीं करेंगे। नहीं कर सकते? ये क्या नाटक है? मिश्रा जी, आपने तो कहा था कि लड़की वाले शादी के लिए तैयार है, छकाई की रस्म के लिए आ रहे हैं। इसी बहाने लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे, पसंद कर लेंगे। लेकिन ये तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या करें मिश्रा जी? हमने आपसे साफ साफ कहा था कि विवाह तभी होगा जब हम लड़के को देख परख लेंगे। ये छकाई वाली बात कहां से आ गई? ओह, तो ये सारी नौटंकी आपकी लिखी हुई है मिश्रा जी। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो इस तरह बेइज्जती करवा के पूरी कर ली आपने? हमारा बेटा कोई देखकर पसंद करने की चीज नहीं है। अरे अगर पहले से पता होता कि हमारे बेटे को यहाँ बुलाकर पसंद किया जाएगा तो हमारे घर का कुत्ता भी इस चौखट पे नहीं आता। अरे किसी को पसंद करना ना करना इनकी औकात है क्या? हमारे बेटे ने इनकी लड़की को पसंद किया, इसका एहसान मानने के बजाय ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। अरे ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी लड़की को हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। अरे ऐसी हजारों लड़कियां हमारे बेटे के पांव में बिछने के लिए तैयार रहती हैं। इतना अपमान हमारा आज तक नहीं हुआ। आप शांत हो जाइए। अरे भाड़ में गई शांति। मिश्रा जी, आपके मुंह को देखकर हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अरे हमने सोचा था एक लड़की की जिंदगी संवर जाएगी, एक बुढ़े बाप की चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि उसका बाप सनकी है, सठिया गया है और अपनी औकात भूल चुका है। आपकी बेटी तुम्हारी ही बुद्धि हो जाएगी, समझे? हो जाएगी। चल बेटा। अरे एक मिनट कन्हैयालाल जी, रुक जाइए कन्हैयालाल जी, गुस्सा थूक दीजिए। मैं बात करता हूँ पंडित जी से। आप लोग पंडित जी एक मिनट आइए ना, आइए।
पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कमी है लड़के में? खानदानी लोग हैं, राज करेगी गंगा राज। हाँ मान जाइए। हाँ समधी जी, मान जाइए ना। जी बाबूजी। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें नहीं मालूम था कि हम गंगा का रिश्ता इतने नीच घर में करने आ रहे हैं। ये शादी कदापि नहीं हो सकती। बस मिश्रा जी, इनको देवराज इंद्र से मिलवा दीजिए। क्योंकि इनकी अप्सरा जैसी बेटी के लिए उनसे ज्यादा योग्य वर दूसरा कोई नहीं होगा। अरे आप लोग इतने जल्दी जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता? अरे पेट भर के खाना खिला दिया तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने। आज के लिए बहुत हो गया। हाँ चल बेटा जीवन। अरे आप लोग इतने जल्दी जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। नाश्ता? अरे पेट भर के खाना खिला दिया तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने। आज के लिए बहुत हो गया। हाँ चल बेटा जीवन। क्या बात है? लड़के वाले इतने जल्दी क्यों चले गए? और वो लोग नाराज भी लग रहे थे। तो क्या आपके पिताजी के रिश्ता ठुकरा देने के बाद वो लोग खुशी खुशी चले जाते? दामाद बाबू, इन्होंने रिश्ते से मना कर दिया है। मिश्रा जी, पता नहीं कौन से मुहूर्त में आप गए थे गंगा का रिश्ता लेके। अब कन्हैयालाल जी से तो हमारी दुश्मनी हो गई ना। अब अगर ये शादी नहीं हुई ना, कन्हैयालाल हम लोगों का जीना आराम कर देगा। अच्छा नहीं कि आपके बाबूजी ने इनकार करके। अरे ऐसे भी क्या ऐप थे लड़के में, पर इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और रिश्ता ठुकरा दिया। आपने रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया बाबूजी? देखो बेटा, ये संबंध गंगा के लिए ठीक नहीं है। वो अच्छे लोग नहीं है। आखिर क्या कमी है उस लड़के में? बाबूजी, वो लड़का गंगा के लिए सही क्यों नहीं है, बताइए। हमने कह दिया ना कि लड़का गंगा के योग्य नहीं है। यही यथेष्ट है। इसके आगे हम व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझते। आश्चर्य होता है कि तुम अपनी बहन को ऐसे गंदे घर में धकेलना चाहते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हम सबका जीना मुश्किल कर रहे हैं? आज आपकी वजह से डॉली के पिताजी कितने बड़े मुश्किल में फंस गए। तो क्या करें? एक लुच्चे लफंगे से तुम्हारी बहन को ब्याह दें? बाबूजी, एक योग्य वधु के लिए योग्य वर ढूंढा जाता है। क्या आपकी गंगा योग्य है? ये तो खुशकिस्मती है हमारी गंगा की कि वो लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे ब्याह करने के लिए तैयार है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या अपनी बहन को ऐसे गंदे लोगों में घर धकेल दोगे तुम? अपने दिल पे हाथ रखो और देखो यहाँ, क्या तुम्हारी बहन उस घर में सुखी रह पाएगी? गंगा वहां सुखी रह पाएगी? अब ऐसी भी क्या कमी है उन लोगों में? सब कुछ तो मिलेगा गंगा को वहां पर। आज आपकी वजह से डॉली के माता पिता का कितना अपमान हुआ है। क्या इज्जत रही कन्हैयालाल जी के सामने उनकी। अरे वाह, अपने सास ससुर के मान सम्मान की तो चिंता है, पर अपनी बहन के जीवन की कोई चिंता नहीं। अपनी बहन के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ करोगे? पंडित जी, अब आप शांत हो जाइए। एक तूफान तो आ चुका, हम नहीं चाहते कि अब दूसरा तूफान खड़ा हो। जो हो गया उसे भूल जाइए, बस शांत हो जाइए। मिश्रा जी,
शायद हमारे पालन पोषण में कोई कमी रहेगी जो इस प्रकार का नीच और नालायक बच्चा हमारा निकला। अपने पिता के सम्मान और बहन की खुशियों को सौदा करते लाज नहीं आई तुझे? बाबूजी शांत हो जाइए ना। हम भैया को क्यों भला बुरा कह रहे हैं? कि भैया तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। इसीलिए तेरे विनाश का आयोजन किया उसने। तो भगवान ऐसा पुत्र और ऐसा भाई किसी को न दे। अरे कंस को पीछे छोड़ दिया तूने। आप तो जो जी में आ रहा है कह रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब कभी नहीं था। अरे जा जा, हम अच्छी तरह समझते हैं कि तेरा मतलब क्या है, तू क्या कहना चाहता है। हम बाप हैं तेरे, अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो हम तुझको बता देते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक गंगा के विवाह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम गंगा का विवाह करेंगे। चल गंगा। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, भैया गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं। इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। आप हाँ कर दीजिए बाबूजी, हमें शादी स्वीकार है। कदापि कदापि नहीं, इस लड़के से हम तेरा विवाह कभी नहीं करेंगे। तेरा भाई स्वार्थी निकल गया, लेकिन हम अभी जीवित हैं। लोगों से सुनते आए हैं कि जब बेटा जवान हो जाए तो पिता निश्चिंत होकर मर सकता है, क्योंकि कोई जानता है कि उसका बेटा उनकी जिम्मेदारी निभा लेगा। लेकिन नहीं, इस कपूत के चलते तुम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें लंबी आयु दे, ताकि हम और जीवित रहें और अपनी बेटी की शादी कर सकें। चल गंगा। बाबूजी पंडित जी, पंडित जी, घर में घुसी नहीं और खाएंगे पुलाव। अरे रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई इनकी। अब दामाद जी जो हो गया सो हो गया, उसे सोच सोच के अपना जी मत जलाओ। चलो कुछ खा लो। खा लीजिए ना दामाद बाबू। नहीं मम्मी जी, हमें भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? और फिर अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या हमारे गले से निवाला उतरेगा? दामाद बाबू का चेहरा देखिए ना कैसा मुरझा गया है। हमें तो इनकी हालत देखकर रोना आ रहा है। आप सब जाइए, हम देखते हैं।